आएगो ऐसो समय और होते नहीं व्रत न की रे सेवा। भैया एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। आएगा ऐसो समय होत नहीं व्रतन की सेवा। आएगा ऐसो समय होत नहीं व्रतन की सेवा और एक बाप के 10 लड़का कोई पानी नहीं देवा। एक कोठरी 10 कोठरी को भर देगी और जब एक कोठरी अपने हद से टूट जाए तो 10 कोठरी मिलकर के एक कोठरी को नहीं भर सकती। क्यों दादा? क्योंकि मां बाप का कुछ साथ ढीला रहा, संस्कार कुछ कम रहे। अगर मां बाप के अगर संस्कार अगर बालक के अंदर पड़ जाते तो मां बाप को ठोकर नहीं आज खाने पड़ते। कुछ तो कमी संतान में होती है और कुछ तो कमी मां बाप के अंदर होती है। माता निर्माता भवति, मां बच्चे की निर्माण करता होती है। उदड़ में बालक है, कभी गंदे गाना नहीं गाने चाहिए, गंदी तस्वीरें नहीं रखनी चाहिए। आज का समय है, जो भी सुनते हो, जो भी खाते हैं वो सब खाते, कोई मतलब नहीं। क्या बोल रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं। माताओं, अगर उदड़ है, गलत सुनना असर बालक पे पड़ता है। गंदी चीज खाना असर संतान के ऊपर पड़ता है। अब शब्द किसी को बोलना ये संतान के ऊपर असर पड़ता है। पांडाल में बैठी माताएं, जब मां को ज्ञान नहीं है तो संतान को कुछ ज्ञान नहीं मिल पाता। अभिमन्यु जो थे वो मां के उदड़ में थे। सारी विद्या मां के उदड़ में रहते रहते श्रवण की। माताएं सोचे कि वो तो उदड़ में बालक है, क्या कहते हैं क्या सुनते हैं, इससे असर संतान के ऊपर क्या पड़ता है। अभिमन्यु ने जो विद्या ग्रहण की वो मां के पेट में रह करके विद्या ग्रहण की। अष्टावक्र नाम तुमने सुना होगा। अष्टावक्र भी 6 महीना को लला पेट में, बाप से कर तो लड़ाई, आज हम वेदन में सुने आई। लला अष्टावक्र जो थे, अष्टावक्र के पिताजी जी यज्ञ करते समय मंत्र गलत बोल जाते थे। तब अष्टावक्र जो थे मां के उदड़ में रहते रहते पिता को समझाते हैं। 6 महीना को लल्ला पेट में बाप से लड़ तो लड़ाई, आज हम वेदन में सुने आए। तो संतान तो ऐसी भी है, पर लेकिन संतान वो भी संतान है जो माँ बाप को घर से निकाल देती है, वृद्धाश्रम में छोड़ देती है। दादा अरे प्रेम नए बाई बाई में, अरे प्रेम नए बाई बाई में, भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। ए भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। हम आपके गांव आठेपुर की बात नहीं कर रहे हैं,
हम आपके क्षेत्र की बात नहीं कर रहे हैं। और फिर 4 बासन हैं डलिया में रखे हो तो आवाज तो आए, आवाज तो आए भैया। पर लेकिन ऐसा ना है तो बासन को ही भूत हो जाए तो ज्यादा माप ले आ जाते हैं। आवाज करें पर मतलब ठीक है, लिमिट की बात है, लेवल की बात है, पर लेकिन बर्तन को फोड़ना ये लेवल से ऊपर बात पहुंच गई। छोटी मोटी बातें हर घर में होती रहती हैं, प्रेम होना भाई भाई में, और बड़े बड़े परिवार मिट गए देखो लड़ाई में। रामायण तुमने पढ़ी हो, शायद सुनी हो, अभी रामायण ही चल रही थी, अभी रामायण की कथा हुई। रामायण में जो रावण था 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराणों का ज्ञाता था, फिर भी मूर्ख था। समझो राक्षस जैसे काम करता था। पराई स्त्री को लेकर के आया, छोटे भैया विभीषण ने ज्ञान दिया। पराई स्त्री को स्पर्श करना, पराई स्त्री की तरफ देखना मतलब नरक का द्वार खोलना, नरक द्वार खोल दिया। नारी नरकम द्वारों, पराई स्त्री गलत तुमने दृष्टि से देखा तो नरक का द्वार होता है पराई नारी। भैया विभीषण ने समझाया, भैया रावण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की पत्नी है, इनको छोड़ाओ। रावण ने भाई की एक बात नहीं मानी, लात मार करके वंचित किया सभा से। क्या हुआ? सर्वनाश हो गया। भाई की बात भाई ने नहीं मानी, सर्वनाश हो गया। रावण एक बार, रावण को घमंड हो गया था कि हमसे बलशाली कोई नहीं है। रावण को घमंड हो गया कि हमसे बलशाली कोई नहीं। काल को भी रोक दिया अपनी शक्ति से, अपने बल से। ये जो काल है, काल को भी रोक दिया था रावण ने। अब घमंड हो गया कि हमारे आगे कोई बलशाली नहीं है। तो बाली में वरदान मिला ब्रह्मा जी का, तो बाली से उलझ गया। तो बाली ने 6 महीना तक अपने बगल में दबाए रहा वो रावण। घमंड दूर हो गया। अब बाली के अंदर घमंड हो गया। घमंड तो भगवान का भोजन होता है। अब बाली के अंदर घमंड हो गया कि हमसे बलशाली कोई नहीं है। पवन पुत्र हनुमान को चुनौती दे दी, अबे तुच्छ वानर मारुति, हमसे तू युद्ध करे, इतना बलशाली है तो बजरंग बली युद्ध करने के लिए गए बाली से। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, जवाब दिया पवन पुत्र आप मत जाओ, क्योंकि बाली के अंदर वरदान प्राप्त है। जो भी योद्धा सामने से युद्ध करेगा, आंखों में आंखें डालेगा, तो आदि शक्ति बाली के अंदर प्रवेश हो जाती थी। अगर तुम जाओगे, तुम्हारी आदि शक्ति प्रवेश हो गई, बाली इसी वक्त मारा जाएगा। पवन पुत्र बोले भगवान मैं जरूर जाऊंगा, चुनौती दी है, ललकार रहा है। तो जवाब दिया चले जाओ, 90% बल छोड़ करके जाओ। कितना बताया? 90%। 90% बल छोड़ करके आप जाओ, तब लड़ने जाओ। तो पवन पुत्र ने 90% बल छोड़ करके, कितना बचा? 10। और 10% बल लेकर के बाली से युद्ध करने के लिए बजरंग बली गए। और जब आंखों में आंखें पड़ी तो आदि शक्ति हनुमान की बाली के अंदर प्रवेश हो गई। अब 10% में आधा कर दो, कितना हुआ? 5। अब 5% बल बाली के अंदर गया, बाली का शरीर अग्नि देने लगा, धुआं देने लगा, रण छोड़ करके भाग गया। केवल 5% में।
और अगर 50% बल आदि शक्ति का वरदान था बाली के अंदर, अगर बजरंग बली की आदि शक्ति अगर पहुंच जाती बाली के अंदर तो उसी वक्त से नहीं पाता, मर जाता उसी वक्त। पर लेकिन ये विधि का विधान है, हनुमान के हाथ से बाली का वध नहीं था, पवन भगवान परशुत्तम श्री राम के हाथ से वध था। तो इसलिए जवाब दिया तुम मत मारो इसको, तो वो मारेंगे, तुम्हें मार देंगे तुम्हारे कर। भैया वही ध्यान दें। अरे प्रेम नए बाई बाई भैया बड़े बड़े परिवार मिट गए, देखो लड़ाई में। एक बात और बता दूं, अगर घर में कोई विवाद हो जाए, अब वो समय था कि 4 पंच बुलाए और फैसला करवा दिया, और आज के पंच नहीं है। घर में भाई भाई में झगड़ा हो जाए, भाई भाई में विवाद हो जाए तो अपने रिश्तेदार बुला लेना, पर पंच मत बुलाना। रिश्तेदारों को बुला लेना यार, वहां तक बात न पहुंचे तो घर में ही फैसला कर लो, क्योंकि भैया मारे छाई में डारे, बैरी मारे घाम में डारे। भाई भाई होता है, अच्छा कम ले लो, जैसे अगर तुमने हिस्सा कम ले लिया तो कहां गया, कोई गांव वालों ले लो, भाई पे रहा, भाई पे रहा तो हम पे रहा, हम पे रहा तो भाई पे रहा। घर की जैसी भी छोटी मोटी बातें होती हैं घर में ही निपटा लो। अगर तुमने पंच बुलाए दादा तो घर को सत्यानाश होएगा। लड़ाई झगड़ा से भैया भैया के बैर से नहीं हुआ, पंच बैर करा देते हैं।